कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से हम क्या समझते हैं, ये एक हमारा असेसमेंट मेथड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, स्कूल के अंदर। और मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव ही किसके ऊपर डिपेंड है कि हम जो है कंटिन्यू यानी कि लगातार जो है बच्चों का इवैल्यूएशन करते रहें, कंटिन्यूटी बनी रहे और साथ के साथ जो उन्होंने लर्न किया है उसको हम असेस करते रहें। नेक्स्ट जो है हमारा एज पर द सीसी सिस्टम। अब सीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, स्टूडेंट बी असिस्ड इन टू एरियाज। तो स्टूडेंट्स को हम दो एरिया के अंदर असिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्कोलिस्टिक एरिया एंड सेकंड वन इज को स्कोलिस्टिक एरिया। अब स्कोलिस्टिक एरिया क्या होता है और को स्कोलिस्टिक एरिया क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। स्कोलिस्टिक एरिया यानी कि यहाँ पर हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम हर चीज़ के अंदर मतलब कि किस किस तरीके के बच्चे के सब्जेक्ट हैं और उनके अंदर उसका स्कोर किस टाइप का है उसके बारे में यहाँ पर हम असेस करते हैं। फॉर असेसमेंट ऑफ स्कोलिस्टिक एरिया द अकेडमिक ईयर इज डिवाइडेड इन टू टर्म्स। अब जो है हम अकेडमिक ईयर को टू टर्म्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं जब हम स्कोलिस्टिक एरिया की हम बात करते हैं। एंड टू टाइप ऑफ टेस्ट, और दो टाइप के हम टेस्ट लेते हैं, यानी कि दो टर्म है हमारी और दो टाइप के उसमें हम टेस्ट लेंगे जब भी हम एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में बच्चे के बारे में पता लगेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसके अंदर हमारे जैसे कि दो टाइप के टेस्ट बताए गए, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है हमारे टोटल 4 होते हैं और समेटिव असेसमेंट हमारे 2 होते हैं, यानी कि वो टर्म एग्जामिनेशन है हमारे फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि हमारे यूनिट टेस्ट हैं जो कि बीच बीच में आपसे लिए जाएंगे, स्टार्टिंग में 2 बार होंगे, यानी कि हमारे जब समेटिव असेसमेंट 1 होगा उससे पहले हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 हो चुके होंगे और इसी तरीके से वो हमारे अप्रैल टू सितंबर तक हो चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टर्म जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, अक्टूबर से लेके मार्च तक होगी। इसके अंदर भी 2 एफए आएंगे और 1 क्या है, समेटिव असेसमेंट इंक्लूड किया जाएगा। एफए का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब जैसे कि ये हमारी टेबल है, टेबल के अंदर वेटेज बताया गया है कि कितना कितना वेटेज कौन से टेस्ट को दिया जाता है जब भी हम यहाँ पर अगर सीसी सिस्टम की बात करें। तो हमारे जो स्कोलिस्टिक एरिया है उसके अंदर देखें तो 2 टर्म्स के अंदर एग्जामिनेशन है। फर्स्ट टर्म हमारी अप्रैल से सितंबर तक रहेगी और इसके अंदर हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट होगा, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड होगा, उसके बाद हमारा समेटिव असेसमेंट होगा एक, जो कि इनकी वेटेज रहेगी 10% हमारी किसकी रहेगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 की। नेक्स्ट 10% जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड की रहेगी और समेटिव असेसमेंट की हमारी 30% रहेगी, यानी कि जो हमारे सितंबर में स्कूल के अंदर एग्जाम होते हैं उनकी वेटेज 30% रहती है और जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनकी 10% रहेगी और टोटल इस तरीके से हमारा 50% जो है टोटल आएगा। नेक्स्ट हमारे जो सेकंड टर्म है जो कि अक्टूबर से मार्च तक होगी, इसके अंदर भी फिर सेम वही चीज़ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट फोर्थ, यानी कि जो थर्ड और फोर्थ है हम वो टेस्ट लेंगे अब, यूनिट टेस्ट। और फिर उसके बाद फिर से सबमिटिव असेसमेंट होगी, यानी कि जो हमारे एग्जाम मार्च के एग्जाम होते हैं उनको हम सबमिटिव असेसमेंट सेकंड कहेंगे और इनकी भी वेटेज 10% रहेगी एंड 30% रहेगी। टोटल 50% हमारी फर्स्ट टर्म है और टोटल 50% हमारी सेकंड टर्म होगी अगर हम स्कोलिस्टिक एरिया के अंदर हम अगर असेसमेंट कर रहे हैं।